Yes, hello. MLF Jan term Jan 23 PYQ quiz 2. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द रैंक वन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसे सॉल्व करते हैं। रैंक वन अप्रोक्सीमेशन क्या, हमें सबसे पहले हमको एसवीडी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स था, हमने उस मैट्रिक्स का एसवीडी फाइंड करने के लिए Q1 सिग्मा Q2, Q1 आता है A डॉट ए ट्रांसपोज से, हमने A डॉट ए ट्रांसपोज निकाला। ए इसका ट्रांसपोज लेना है, लिया। मैट्रिक्स आया, फिर उसका मैंने लेमडा लिया। डायगोनल एलिमेंट है तो इसका लेमडा डायरेक्ट 4,9 हो जाएगा, ठीक है। और इसको नॉर्मलाइज किया, मीन्स क्या, रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 9, हमारे पास सिग्मा आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है रिस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 9 है, 4 और 9 में से 9 है, 9 को लेकर हमने वो बनाया इस मैट्रिक्स को, 4 - 9 9 - 9 0 - 9 करके करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाया। और सॉरी, आइगन वेक्टर निकालने के लिए ऐसा किया, और आइगन वेक्टर हमारा आया 0 1 0, ठीक है। उसके बाद हमने पहले ए डॉट ए ट्रांसपोज किया था, अब ए ट्रांसपोज डॉट ए किए, सेम चीज को किए, रिपीट किए, लेमडा आया हमारे पास। फिर करस्पॉन्डिंग जो ग्रेटेस्ट लेमडा है उसके रिगार्डिंग आइगन वेक्टर निकाले 0 1। और रैंक वन अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लेमडा टाइम्स ऑफ V1 डॉट V2 ट्रांसपोज। ग्रेटेस्ट लेमडा 9 है तो रूट अंडर 9 मीन्स 3। ये ग्रेटेस्ट आइगन वेक्टर यहाँ पे जो है हमने निकाला V1 0 1 0 डॉट 0 1 V2 ट्रांसपोज, इसको सॉल्व किया 0 0। बट आंसर में यहाँ पे -3 है, वो -3 कैसे आया, एक बार श्योर होकर हम बताते हैं, और प्रोसेस यही है। उसका थर्ड क्वेश्चन, वेल ओके, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कोवेरियंस कैसे निकालते हो, कोवेरियंस निकालने के लिए 1/n, ठीक है। सिग्मा आता है xi, यहाँ पे क्या आता है x बार माइनस xi, ऐसा कुछ आता है। अब कोवेरियंस का मेन मोटिव क्या होता है, कोवेरियंस का मेन मोटिव होता है क्या, वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना, और क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा बोथ व्हेन डाटा सेट इज सेंट्रलाइज्ड। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड तब होगा, मीन्स एक्स बार इक्वल टू 0 होगा, तभी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो एक्स आई डॉट एक्स आई ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो सेंट्रलाइज भी होना चाहिए और हैव मैक्सिमम वेरिएंस भी होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब इसमें पूछ रहा है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी डायगोनलाइजेबल। अब ये क्वेश्चन के लिए क्या है ना, पता है, इसको अगर प्रोसेस से सॉल्व करने जाए ना, यूनिटरी डायगोनलाइजेबल ए निकालो, फिर ए स्टार निकालो, फिर उसका दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आइगन वैल्यू आएगा वो निकालो, ठीक है। तो बहुत लंबा जाता है ये प्रोसेस। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो लंबा प्रोसेस है, इससे बेटर है, मतलब मैंने इसको किया नहीं है, बस इसको क्या करना होगा, आप या तो एक वो करके, मतलब एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं समझ रहे हो, 2 3 पेज, 2 पेज 2.5 पेज में जाने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करने का वो ज्यादा सही रहता है। इसको क्या करना होगा, ए निकाला, फिर ए स्टार निकालेंगे हम, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे, दो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, -2 -1 0 ऐसा कुछ है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई एक आइगन वेक्टर उठाकर, आइगन वैल्यू उठाकर आइगन वेक्टर निकालेंगे करस्पॉन्डिंग, तो ये ऑप्शन से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट हमको पता करना है, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना है, एफ एक्स दिया हुआ है, उसका मैंने ग्रेडियंट निकाला। ग्रेडियंट मीन्स एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, फिर एक बार वाई के रिस्पेक्ट में मैंने सॉल्व किया, ये आया ग्रेडियंट। अब इसको इक्वेट टू 0 किए, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक आया, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 एक ऐसा आया, दोनों आया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो एक्स वाई कट जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1। डेट मीन्स एक्स और वाई इक्वल होगा। अब एक्स और वाई दोनों इक्वल होना चाहिए, तब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब इक्वल टू 1, मतलब कोई भी नंबर का क्यूब 1 है, मीन्स क्या, वो वाई का वैल्यू 1 होगा। वाई 1 आ गया मीन्स एक्स 1 आ गया, तो ये ऑप्शन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो इसके लिए डबल डैश निकालना होगा। अब देख लेते हैं ना 1 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, या फिर इसको डबल डैश निकाल कर वो देखना है, अगर डबल डैश भी एट 1 1 पॉजिटिव आ गया तब मिनिमा, अगर डबल डैश
लेस देन आ रहा है तो मैक्सिमम, लेस देन जीरो आ रहा था मैक्सिमम। तो ये एमसीक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट नहीं था, सिंगल सेलेक्ट था, इसी वजह से यही ऑप्शन सही है, इसको चेक करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो मौका भी है, पूछ बोल रहा है तीन यूनिटरी मैट्रिक्स है एबीसी और देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करने पे भी यूनिटरी मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो ए बी सी इज ऑलवेज यूनिटरी, बात सही है। ए प्लस बी हर्मिशियन होगा, गारंटी नहीं है इसका। ए बी बी सी सी ए यूनिटरी होगा, हाँ सही है। ए बी सी मे नॉट बी यूनिटरी, नहीं, कंपलसरी यूनिटरी होगा। इसके बाद क्वेश्चन which कैन बी द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी एडिविजुअल हर्मिशियन होता है तो ये प्रॉपर्टी होता है उसका, जो लेमडा होता है मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू वन, ये होता है, ये थोड़ा याद रखना होगा, प्रॉपर्टी है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, ये यूनिटरी मैट्रिक्स का। इफ ए इज एन क्रॉस एन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा, जब उसका फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स का पॉजिटिव हो और उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो, ठीक है। अब पूछ रहा है ए इनवर्स पॉजिटिव, बिल्कुल होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो ए इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और उसका रैंक भी फुल होगा तभी वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए लास्ट ऑप्शन, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि रैंक एन होना चाहिए। अब ए पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ए पॉजिटिव है उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कहाँ किया है, और क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेड पीसीए। लिमिटेशन ऑफ पीसीए का लिमिटेशन क्या क्या है, पीसीए डज नॉट वर्क वेल फॉर नॉन लीनियर, नहीं कोरिलेटेड ये वर्क करता है। पीसीए ऑलवेज कंसीडर, हाँ पीसीए क्या कर, पीसीए का मेन मोटिव क्या होता है, वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो वेरिएंस मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करता है, जो जो मतलब कंसीडर लो वेरिएंस वाले कंपोनेंट होता है उसको नेग्लेक्ट कर देता है और उसको हटा देता है, लेकिन सम टाइम्स वो रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, तो ये बात सही है। पीसीए ऑलवेज फाइंड ऑर्थोगोनल, पीसीए का जो क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर होता है वो हमेशा ऑर्थोनॉर्मल होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और थ्री पे हमको थोड़ा डाउट है, इस वजह से श्योर नहीं है, इस वजह से टू और फोर मैंने मार्क किया। पूछो पूछो तो फॉलोइंग मैट्रिक्स आर बोथ हर्मिशियन एंड यूनिटरी, अब प्रोसेस है इसको जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, बस यही ऑप्शन है इसका कोई ये चेक करना ऑप्शन से। यूनिटरी मैट्रिक्स मींस यू डॉट यू ट्रांसपोज इक्वल टू आई होना चाहिए, हर्मिशियन ए डॉट ए स्टार इक्वल टू ए स्टार डॉट ए, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करके कर सकते हैं बस सिंपल, क्योंकि बहुत सारे जीरो और बहुत सारे वन है तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा, तो इजीली हो सकता है चेक ये। शायद ऑप्शन वन दिख रहा है ऐसा कुछ, हाँ 1 to 4 मिस्त्री नहीं है ऐसा कुछ। हाँ ऐसा क्यों नहीं है पता है मुझे, यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, वेल ये तो दिख रहा है, हो गया डायरेक्ट एज इट इज सेम है। इसका करस्पॉन्डिंग ए आई जे और ए जे आई भी सेम है। इसमें क्या है ना, ये मतलब एक रो में या एक कॉलम में दो एलिमेंट है, इस वजह से शायद ये हो रहा है, बाकी समय ऐसा नहीं है, बट अगर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, ये हमें दे रखा है पीसीए का क्वेश्चन है, तीन वेक्टर दे रखा है, उसके बाद पूछ रहा है हमारे आइगन वैल्यू पहले निकालो और तीनों आइगन वैल्यू का सम निकाल के बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ हमारा, मैंने किया था, हाँ x1 x2 x3, x1 बार पहले मैंने निकाला, मीन निकाला 1 + 2 + 3/2, 3/3 2 आया, सेकंड मीन भी 2 आया, ठीक है। कोवेरिएंस हमने निकाला 1 - 2 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर 2, सिमिलरली सारे कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला मैंने, 1/3 को मैंने बाहर ही रखा है ताकि अंदर का कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे, 1/3 बाहर ही रहा। और फिर इसको सॉल्व करने पे लैम्डा का वैल्यू 3 और 1 आया। अब 3 को अंदर मैंने डाल दिया तो 1 और 1/3 हमारा आ गया आइगन वैल्यू। अब पूछ रहा है तीनों का सम बताओ, तो 1.3 तीनों को ऐड करने आ रहा है ना 1.33, तो ये रेंज में आ रहा है सर। अब सेम डाटा है, पूछ रहा है प्रोजेक्टेड वेरिएंस भी निकाल के बताओ। अरे यार प्रोजेक्टेड वेरिएंस मैंने निकाला नहीं क्या, देन व्हाट इज प्रोजेक्टेड वेरिएंस। अच्छा हाँ, प्रोजेक्टेड वेरिएंस होता है क्या, प्रोजेक्टेड वेरिएंस मींस ये क्या है, ये कौन सा कोवेरिएंस मैट्रिक्स का ग्रेटेस्ट लैम्डा। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट लैम्डा कौन है, 1 और 1/3 है, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट 1 है, इस वजह से प्रोजेक्टेड वेरिएंस में हमारा 1 होगा डायरेक्ट।
यस दिस इज इन द रेंज। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। F20 ये मॉक का भी क्वेश्चन है सर। F20 का वैल्यू है, F-20 का है, F डबल डैश 20 का है, पूछ रहा है F10 फाइंड करके बताओ। अब F20 को हम क्या लिख सकते हैं? F10 फाइंड करना है ना, F10 को हम क्या लिख सकते हैं? F20 - 10। और ये फॉर्मूला आता है टेलर सीरीज का, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स डॉट प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए अपॉन 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एफ ऑफ ए प्लस एक्स इस टाइप से हम इसको ट्रीट करें। एफ ऑफ ए हमें पता है, प्लस एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ डैश ऑफ 20, एक्स एक्स हमारे पास क्या होगा -10 हमने लिखा, प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2 इंटू -10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 151 आ गया। अब ये पूछ रहा है मैक्स एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ इलिप्स। ये हम बताए थे एक और वीडियो में। ये बात इसमें थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। हम्म ये हमारा इलिप्स है। इलिप्स का कोई भी इन जनरल पॉइंट, ठीक है, कोई भी इन जनरल पॉइंट अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इन जनरल पॉइंट क्या होता है? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे ना, थोड़ा अगर लंबे प्रोसेस से जाएंगे तो मतलब डिफरेंशिएशन वगैरह तो थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। बट ये आप याद रख लेते हैं कि इलिप्स पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो बात बन गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव, ये फोर्थ में है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सेकंड में है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सेम रहेगा, बस साइन बदल रहा है। यहाँ पे भी हो जाएगा -a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगल का। ब्रेथ क्या होगा? यहाँ पे देखिए, ब्रेथ हमारा ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ। यहाँ पे क्या है, एक्स तो सेम है, वाई चेंज हो रहा है। वाई कितना चेंज हो रहा है? बी साइन थीटा से माइनस बी साइन थीटा, और हमें क्या 2 बी साइन थीटा ब्रेथ हो गया। और लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेंथ में कितना चेंज हो रहा है? ए cos थीटा से -a cos थीटा मीन्स 2a cos थीटा लेंथ, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 4ab sin थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब एक और चीज लिख सकते हैं, 4ab sin थीटा cos थीटा। अब ये एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin a cos a, ऐसा कुछ। तो 2 sin थीटा cos थीटा को हमने लिख दिया sin 2 थीटा। अब 2ab, ऐसा हमने क्यों किया? ताकि मैक्सिमाइज करने में आसान हो, ठीक है। एक्स साइन थीटा मतलब थीटा बढ़ाने पे बढ़ता है, साइन थीटा कॉस थीटा है उसको घटता है, इस वजह से कोई एक में कन्वर्ट कर लिया ताकि इजी हो जाए। अब साइन थीटा का मैक्स वैल्यू कितना होता है? 1, वो लिख दिया क्योंकि हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो 2ab 1, ठीक है। अब ए भी हमारा क्या है? कोई भी इलिप्स में एक्स एक्सिस पे वो इलिप्स कहाँ पे टच कर रहा है? वो ए होता है, और वाई एक्सिस पे जहाँ पे टच करता है वो बी होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इलिप्स का ये जनरल फॉर्मूला होता है, हमने लिख लिया है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ए हमारा √2 हो गया, बी हमारा √1 मीन्स 1 हो गया। उसका वैल्यू मैंने पुट किया 2.8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक फंक्शन दे रखा है, ये भी मौका क्वेश्चन है। और मतलब हमें क्या निकालना है? टेलर सीरीज का निकालना है, 1 स्टेप ग्रेडियंट। 15 नंबर हमारा क्या? यस होगा यहाँ पे। 14 15 मैंने कहाँ लिया? यस 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 यस, ये 6 नहीं है, 15 है यहाँ पे, ठीक है। 15 एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स नॉट दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है, ठीक है। x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ईटा टाइम्स ऑफ डेल ऑफ एफ नॉट, ठीक है। अब हमें पास ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट हमने निकाला पहले, x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, फिर x2 के, फिर x3 में हमारे पास ये आया। हमने वो पॉइंट डाला x1 111, x1 पे वैल्यू ये आ गया। अब ये सारे वैल्यू मैंने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, ठीक है। x1 इक्वल टू एक्स नॉट हमारा गिवन है 111 माइनस ईटा 1 डॉट, ये ग्रेडियंट का वैल्यू -2 इसको सॉल्व किए, x1 333 आ गया। अब ये 333 को ऊपर वाले फंक्शन में मैंने पुट कर दिया। 3 स्क्वायर नाइन नाइन -2 टाइम्स ऑफ 3.3 -18 सॉल्व किए -27। अब ये पूछ रहा है बी का वैल्यू ऐसा क्या होगा जो पॉजिटिव डेफिनेट। मैंने फिर से बताया पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए सबसे पहला एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स क्या 2 पॉजिटिव है, ओके। और डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। 16 नंबर मैंने कहीं सॉल्व किया है इसको। यस 16 नंबर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव करने के लिए 16 माइनस बी स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, इसको रीअरेंज किया, बी का रेंज -4 से 4 आ गया, ओके। और इसी का सेकंड पार्ट है, पूछ रहा है क्या, इसको मिनिमाइज करो, मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। फंक्शन दे रखा है, हमने लिख दिया जो था। अब इसका ग्रेडियंट हमने निकाला, क्योंकि मिनिमाइज मैक्सिमाइज जब भी करना हो ग्रेडियंट ग्रेडियंट सबसे पहले निकालो। ग्रेडियंट हमने निकाला, इक्वल टू 0 किया। अब हमें यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 2 से।
और फिर दोनों को सेपरेट किया यहाँ से, तो सॉल्व करके y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना, और x का भी वैल्यू आ गया, y और x आ गया। अब इन दोनों y x को ओरिजिनल वाले इक्वेशन में पुट करो, मतलब इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन ज़्यादा है, मैंने वही किया किया कुछ इस तरीके से बना। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 4/b² - 16 आ जाएगा। यहाँ पे खत्म होता है, बाकी सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए। हाँ, चलिए, आज थोड़ा तबीयत खराब है, इसी वजह से हम अच्छे से समझा नहीं पाए। थैंक यू सो मच।